बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ ये है पिज़्ज़ा सैंडविच। और ये उम्मीद है मैं हर रेसिपी को कहती हूँ मज़े की बनती है, क्योंकि खाने की चीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़े की बनती है। पिज़्ज़ा सैंडविच बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, इसके लिए मैंने लिया है ये तकरीबन, इसमें से मैं लूँगी जितने मुझे सैंडविच बनाने होंगे, ब्रेड स्लाइस ले लूँगी 7-8। और ये इसकी फिलिंग के लिए मैंने ली है चपली कबाब। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी आपको फ्लेवर पसंद है, शामी कबाब या कच्चे कीमे की जो टिक्कियाँ होती हैं वो, और आलू की भी आप इसमें फिलिंग कर सकते हैं। चिकन को जो पिज़्ज़ा में बनाते हैं, चिकन फजीता या टिक्का पिज़्ज़ा वो बनाते हैं, उसमें जो आप फिलिंग करते हैं चिकन की, वो ले लें। मैं चपली कबाब से बना रही हूँ। और इसके में जाएगी ये चीज़ स्लाइस लिए हैं मैंने, और मोज़रेला चीज़ है, और चेडर चीज़ है, गाजर और शिमला मिर्च ये हम टॉपिंग के लिए, और ब्लैक ऑलिव्स ये हमने टॉपिंग के लिए ली हैं। और इसमें फिलिंग में जब हम करेंगे उसमें केचप भी जाएगी और मायोनीज़ भी। तो इससे हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सैंडविच। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपनी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआ में मुझे याद रखें। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं पिज़्ज़ा सैंडविच। सबसे पहले इसकी असेंबलिंग के लिए मैंने ले लिया स्लाइस। मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ, फिर मैं सारे इकट्ठे बना लूँगी। इस पे लगाएंगे पहले केचप, एक स्लाइस पे केचप लगा देंगे। दूसरे स्लाइस पे केचप नहीं लगाएंगे, हम दूसरे स्लाइस पे मायोनीज़ लगाएंगे। एक करके दिखा देती हूँ मैं आपको। जो मायोनीज़ वाला है उसको नीचे, चपली कबाब तकरीबन इसमें 1.5 जाएगा जो मैंने बनाए हैं। आप एक पैटी भी बना के डाल सकते हैं, सेम बड़े साइज़ की बना लें आप, और इसको कर लें। ये चपली कबाब आ गया। इसमें जाएगा अब खीरा और टमाटर, ऐसे, और इसको कर देंगे हम ऐसे। अच्छा सा प्रेस कर दें आप दबा के हाथ से, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़, मोज़रेला और चेडर, इसको भी थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर दें। और इस पे लगाएंगे हम ऑलिव्स, शिमला मिर्च,
और गाजर। इधर कॉर्नर पे और लगा दूंगी मैं चीज़ ताकि इधर से भी आए। और इसके ऊपर डाल देंगे हम ऑरिगेनो। ऑरिगेनो थोड़े से, बस ऐसे। और मक्खियाँ तंग कर रही हैं, इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ी सी ये रेडी है। इसको अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। मैंने ये मैं दूसरा बना रही हूँ। इसको मैंने नीचे मायोनीज लगा, वो केचप लगा दी। अब इसमें रख दूँगी मैं ये चीज़ स्लाइस वाला बना रही हूँ मैं आपको। मैं आपको दिखा दूँ कि चीज़ स्लाइस वाला भी बना रही हूँ। खीरा, प्रेस करते जाएं आप इसको ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो। और ये मायोनीज लगा हुआ स्लाइस, इसको भी मैं इसी तरह चीज़ और ऑलिव्स वगैरह लगा दूँगी। ये मैंने एक तवा ले लिया और इस पर हम रखेंगे ये पिज़्ज़ा सैंडविच। थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ मैं इसको ताकि ये चिपके ना। थोड़ा सा ऑयल से हम इसको ग्रीस कर लेते हैं। ऑयल से ग्रीस कर लिया मैंने इसको और इस पे रख दूंगी मैं ये स्लाइस। बिल्कुल हल्की आंच पे मैं इसको रख दिया है, बिल्कुल हल्की आंच पे। इसको कर देंगे हम कवर। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक चीज़ मेल्ट हो जाएगी। ये देखें माशाल्लाह हमारे पिज़्ज़ा सैंडविच बिल्कुल रेडी है। चीज़ मेल्ट हो गई है और ऑलिव्स भी कितने खूबसूरत लुक आया है माशाल्लाह। और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें पिज़्ज़ा सैंडविच रेडी है। इसको मैं करती हूँ अब कटिंग। तेज़ सी छुरी से काटिएगा। मुझे लगता है मेरी छुरी तेज़ नहीं है, लेकिन देखें। और इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं कटिंग दूसरे सैंडविच को। इसको यूँ कर लेते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसी लगी और दुआओं में मुझे याद रखें। चलें अब इसको थोड़ा सा मैं जो पिक है वो मैं खूबसूरत सी इसकी प्रेजेंटेशन करके रख दूँगी। बाकी आप मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।